क्या देखी है? तूने कहा कि मैं समझ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। डॉक्टर हरिहर सर, आपके कोई पेशेंट आने वाले हैं क्या? डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए प्लीज। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैं अभी ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर हरिहर सर, ठीक है सर, शायद बिजी हैं। शशि मैम, आपका उपवास के बारे में बताइए थोड़ा मैम। शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। उपवास का तो फास्टिंग का मैंने वैसे फेसबुक लाइव पर सेशन भी लिया था, तो मैंने फास्ट मेनली नेचुरोपैथी के हिसाब से बताया था। और अपने यहाँ बोलते नहीं है कि लंघनम परमम औषधम, तो लंघन जब करते हैं, उपवास करते हैं, तो जो हमारे अंदर के बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल या आम होते हैं तो उनका शमन होता है, उनका नाश होता है। तो इसलिए लंघन जरूर करना चाहिए। और जो दोनों नवरात्र होते हैं वो ऋतु संधि के टाइम में पड़ते हैं, तो इस टाइम अग्नि वैसे ही मंद होती है, तो इसमें तो पक्का सी बात है कि फास्टिंग करना चाहिए। जिसका जितना पॉसिबल है आप मतलब क्या है कि फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट जूसेस ले सकते हो, सिंपल आलू वालू इस तरह की चीजें भी खा सकते हो। बट अन्न अगर नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा सा फील होता है सर। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट धीरे धीरे करके बॉडी हो जाती है। तो फास्टिंग कर लेंगे तो आम का पचन अपने आप हो जाएगा। जी सर, थैंक यू जी, सर। बहुत अच्छा बताया आपने। और आप ऐसे ही पूजा पाठ करते रहिए, भक्ति करते रहिए, बहुत अच्छा लगा मैम। अभी क्या है कि लोग जब धूप में घूम रहे हैं तो लोगों को ना नाक से खून आ रहा है। तो मतलब रक्त पित्त की संप्राप्ति हो रही है, ऐसा आप लोग के अनुभव में आया होगा। मेरे प्रैक्टिस में भी लोग ऐसे आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे रोकें? तो नाक में हमें अच्छा घी का नस्य देना चाहिए। अगर पेशेंट का पेट साफ नहीं हो रहा है तो हम रात को त्रिफला चूर्ण या गंधर्व हृदकी का चूर्ण दे, गर्म पानी के साथ दें। और पूरे बॉडी में जो हीट है उसको कम करना है, वो जरूरी है क्योंकि रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति है। तो शतावरी घृत को 2-2 चम्मच सुबह शाम दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके साथ में प्रवाल पिष्टी, कामदूधा, प्रवाल पंचामृत, चंदन आदि बटी दे। भूखे पेट दें, सुबह शाम खाने के पहले दें और भूखे पेट, और शाम को खाने के पहले 3 से 5 के बीच में, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से धूप में ज्यादा जाने के बाद अगर गॉगल या चश्मा नहीं पहन के लोग जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को आंखें लाल हो जाती हैं धूप से आने के बाद। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि रेडनेस ऑफ आईज ऐसे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि शतावरी घृत और शतावरी का जो घनवटी है वो खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर नस्य देना है, दूध का नस्य दे तो आंखों में उसका इफेक्ट होता है। अगर स्त्री दुग्ध मिले तो और अच्छा रहे। और या फिर घी को पतला करके और उसका नस्य दे ठंडा होके, उसका नस्य दे तो आंखों का लालिमा जो है वो ठीक होता है। इस तरह से आंखों के ऊपर चारों ओर चंदन को घिस के और उसका पतला लेप लगाएं तो आंखों की जो गर्मी है वो कम हो जाती है। और दूसरा क्या है कि शब्दोद्घृत जो है वो पैरों में लगा के और कांस्य की कटोरी या कोई बर्तन से उसको घिसना है।
पादाभ्यंग, तो उससे हीट निकल जाता है शतदौत लगा के, तो आंखों का जो है लालिमा वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी बहुत ज्यादा खांसी आ रही है गर्मी की वजह से और खून आ जाता है, थूक के साथ खून आ जा रहा है, तो प्रवाल और लाक्षादिक उगुल अगर दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, लाक्षादिक घृत दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से खांसी अगर बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसे तो नहीं आनी चाहिए, अगर खांसी आ रही है तो वमन कराना सबसे अच्छा रहता है, घृतपान करा के। और दूसरा एलादी बट्टी दें, अभ्रक भस्म दें, मौक्तिक भस्म दें, चौसठ पिपली चूर्ण दें, थोड़े दिन तक देना है, वंशलोचन का चूर्ण दें, श्रृंग भस्म दे तो, या वासा पाक दे, तो इससे ये थूक के साथ खून आने का प्रक्रिया कम हो जाता है। इसी तरह से धूप में ज्यादा घूमने से रैशेस आते हैं या बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है रेड रेड, तो प्रवाल पिष्टी, कामदुधा, चंदनादिवटी अगर दें तो बहुत अच्छा, या सारिवा का चूर्ण दे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर कभी कभी रक्तपित्त इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गुद द्वार से मल प्रवृत्ति के समय खून आने लगता है, तो प्रवाल, कामदुधा, चंदनादिवटी दें और मक्खन दे, नागकेशर चूर्ण और मक्खन दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है, या मिश्री के साथ मक्खन दे, गुद भाग को शब्द घृत लगाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हमें ये देखना चाहिए कि नाक से खून आ रहा है तो उसका कारण क्या है, हेतु क्या है, क्या मिर्च मसाला गरम मसाले खा रहे हैं क्या। और इसके साथ में इंटरनल दवाई में गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत दे सकते हैं, सारीबाध्यासव, अनंत मूल का चूर्ण दे सकते हैं, मंजिष्ठा दे सकते हैं, रक्त स्तंभनवटी, कुटज घनवटी, बोलबद्रस, ये सब दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और पथ्या पथ्य में पेशेंट को बोलना है कि जिसको खून आ रहा है, रक्तपित्त जैसे संप्राप्त, रक्तपित्त व्याधि हो सकता है या लक्षण हो सकता है, तो उसमें तीक्ष्ण, उष्ण, तीखा, कटु रसात्मक, अम्ल और नमक वाला चीजें न खाएं, और जागरण न करें, बहुत ज्यादा धूप में घूमना नहीं है, चिंता नहीं करना है, बहुत मेहनत का काम नहीं करना है, बीच बीच में जो शरबत रहता है वो पिए, या फिर जो पन्ना रहता है वो पिए तो बहुत अच्छा फायदा रहता है। दही ना खाएं, मछली ना खाएं, अचार, पापड़, मिर्ची, चाय, धूम्रपान ना करें, या जो धुआं धुआं उड़ा रहे, मतलब सिगरेट पी रहे हैं, उनके साइड से हट जाएं, तंबाकू और मद्य ना पिए गर्मी के टाइम पे, और खाने में घी का प्रमाण बढ़ाएं, दूध लें, अंजीर लें, मनुका लें, द्राक्षा लें, धनिया लें, फिर जीरा लें, मूंग दाल, जवारी का रोटी, लौकी का सब्जी, करेला, परवल, और तोरई, इन सब का सब्जी का सेवन करें। और बैठने में उल्टा पुल्टा ना बैठें, अगर, और या फिर सफोकेट करने वाली जगह पे ना बैठें, उसका ध्यान रखें। और गर्मी में अगर ध्यान नहीं देंगे तो शरीर में ऐसे ही डिहाइड्रेशन हो रहा है, पंखे में नहीं बैठ रहे हैं और धूप में ऐसे ही गर्मी में बैठ रहे हैं तो मलावरोध हो सकता है, आंखों की बीमारियां, क्षय, रक्तपित्त, रक्त क्षय, त्वचा विकार, भगंदर और अर्श तक हो सकता है। इसलिए अपने आप को ध्यान रखना है, गर्मी से बचाना है। अभी ऐसे तो वसंत ऋतु होना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी हो गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। जी। अभी आप लोग, एक नीलम बेन आई है सर, हरिहर सर आप अनम्यूट करिए सर, नीलम बेन को कृपया बोलिए कि वो ऑडियो को ऑन करे सर, डॉक्टर हरिहर सर। એમાં નામ આવે તમારું सर आपका वीडियो ऑन करिए सर सर। वो ऑडियो नहीं कर सकते, कल भी नहीं हो, आज भी नहीं हो सकता, क्या ट्राई करते हैं अभी। अच्छा ठीक है, आप आप ही बता दीजिए उनको क्या लग रहा है सर, सर आप वीडियो उसको ऑन करके बताइए, वीडियो ऑन बात करिए। करो, बात करो, સ્ટાર્ટ માય बात વિડિયો करो। કરો हाँ हाँ હા તે આવ્યો हाँ सर आप बताइए सर, उनको क्या लग रहा है। निलंबन यार वीडियो में बता लो तारा मतलब। આવ્યો હવે ઊભા થઈ જાઓ તમે હરખી વાત કરો हाँ सर आ गया वीडियो। उनका वीडियो नहीं ऑन हो रहा है सर। કરવાની નહીં આથી तो आप ही बताइए ना, आपको क्या सिम्टम बताया उन्होंने। हाँ इन्हें बोलो, नीलमबेन ने के बोलो તમે। બોલતા નીલમબેન તમે બોલો। નથી અવાજ ત્યાં નથી આવતો એને अरे કોઈ फोन में कर હવે ये भी दुनिया। हाँ सर वो बताती है कि उसको ज्यादा टाइम से जो दर्द था ने મારા મામા पैर में, વાત કરો हाँ वो एकदम अच्छा है, હવે બોલો नीलम एकदम बेन का अच्छा ना है। आवाज जा रहा है ना आ रहा है। સાહેબ એમ પૂછે નીલનબેન કે અવાજ આવતો નથી કે જાતો નથી, હા તમારે શું ફરિયાદ હતી બોલો। हमको सुनाई भी नहीं दे रहा क्योंकि उनका ऑडियो ना ऑन है ना ऑफ है। हाँ, कई हम बात कर रहे हैं। हाँ सर હા એ તો થયો આનંદ આવવાનો સાકુમાર પપ્પાને તે વાત કરી લે सर हाँ પૂછી जी। લે હવે
वो वो क्या उसको बीमार है क्या? ज्यादा वो सोई है, बीमार है क्या? नहीं, वो उसको थायराइड का था ना, अगर आपको याद हो तो। થોડી જો हाँ મમ્મી ને हाँ તમારા પપ્પા ને उसको जो थायराइड के प्रॉब्लम था ना, वो थायराइड के प्रॉब्लम में अच्छा है। हाँ। और उनको जो सर दर्द था, पैर में दर्द था, सारा देह में दर्द था, उसमें भी फायदा है। अच्छा નીલમ બેન, તમને કેટલો કેટલો ફાયદો છે? ઘણો બધો ફાયદો છે હો. હા પગ તો દુખતા જ નથી જરાકે. હા સહેજ નબળાઈ રહી એમ. હા અને દવા તો લીધી જ નથી આજ 7 દિવસ થયા થાઇરોઇડ ની એમ. हाँ सर, 7 दिन से कोई दवाई नहीं लिया, तो आज उसको वो दे देवे ने, हाँ, आज से शुरू कर दे वो थायराइड का। विरेचन वटी। विरेचन वटी दे दीजिए घृतपान करा के। हाँ, और जो सर वो एक था उनके साथ, वो आपको मालूम हो तो, उसको था डायबिटीज, 400 था मधु प्रमेह पे। अच्छा तो उसको कल मापा तो सही निकला, 200 निकला। अच्छा, मतलब कम हो गया। हाँ, वो कम हो गया। और वो यहाँ रोती थी कि मेरे कुछ भी दर्द की दवाई दे दो, पूरा पाँव शरीर में सब दर्द रहता है। तो उसको मैंने गोली तो फिर यहाँ से दे दिया था, मैं घर नहीं पहुंच सकूंगा ऐसे बोलते थे जामनगर वाले। तो हाँ उसको दर्द ही, उसी दिन से दर्द ही नहीं हुआ, और कुछ दवाई दर्द की खानी नहीं पड़ी। वो अच्छा शारदा बेन, अरे बात करावो तो बेन। એ આ ઉપર છે ઉપર ગાડી બની બોલાવું. ए हाँ, तो उसको भी इतना सर फायदा है। आज दोनों को विरेचन वटी दे देवे ना। हाँ, दे दीजिए सर। एक हफ्ता हो गया तो उसको अभी एक विरेचन वटी दे देवे ना। हाँ, लेकिन कैसे देंगे? वो तो आपके पास है ना सर। नहीं, वो मैंने उसको दे दिया था एक एक गोली। अच्छा, दे दिए थे तो ठीक है, घी पिला के दे दीजिए। हाँ हाँ, घी घी के साथ ही दिया था। हाँ ठीक है। तो और सर आज वो मुरलीधर वाले को दिया तो उसको तो कुछ नहीं हुआ एक गोली से। अच्छा, तो उनका ज्यादा क्रूर कोस्ट है सर शायद। हाँ, नहीं तो वो बोलता था मेरे तो कुछ नहीं हुआ। फिर आज दोबारा दिया है, आपने लिखा था वो स्ट्रांग है विरेचन वटी, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, सुबह तक देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, वो आज दोबारा दिया है, कितना होता है? हाँ जो चलिए वो। शारदा बेन बोल रहे हैं, हाँ, वो इनको शारदा कैसा बेन लगता है? डायबिटीज वाली बोल रही है सर। हाँ, इनको कितना शुगर रहता था पहले? તમારે કેટલો શુગર હતો શારદા બેન? 400 ભાઈ. હા, 450 થયા સર। अभी कितना है वमन के बाद? હવે કેટલું છે અત્યારે? અત્યારે 250 છે ભાઈ. 250 આવ્યું સર। जी, बहुत अच्छा हो गया। मतलब वमन का फायदा ऑलमोस्ट सभी को हो गया सर, अच्छा हो गया। हाँ, सबको फायदा है सर। હા बहुत अच्छा है. और उसका इतना दर्द था ना सर, पाँव में, हाथ पग में, वो इधर रो रही थी कि मेरे को घर कैसे पहुंचूंगी। वो सब ठीक हो गया दूसरे दिन से। दवाई मैंने दी थी दर्द के लिए। अच्छा सब कुछ है नहीं सर. हाँ, लेकिन अभी आगे का शुगर का दवाई देना है। हाँ कुछ दिन एलोपैथी का वाला जो चल रहा है वो चलने दीजिए, बाद में मैं आयुर्वेदिक वाला भेज दूंगा। हाँ, आयुर्वेदिक वाला उसको लाना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, और विरेचन वटी खाने को बोल दीजिए। अभी क्या खाना हाँ, क्या खा रही है आज? आज क्या खाया है? હું ખાધું તમે? હાલો. हाँ, ये क्या झूला झूल रही है क्या? मुझे लग रहा है पीछे का क्या हो रहा है, झूला झूल रही है शायद। नहीं, वो दूसरे फोन से बात कर रही है। फोन से, लेकिन पीछे का एरिया ऐसे घूम रहा है, झूले पे बैठी है शायद। हाँ झूला ऊपर बैठा। जो दिखता है सर वह। हाँ, दिख रही है ना। ठीक है, तो इनको पूछे क्या खाई आज खाना, भूख लगा था क्या? आज હા બોલ. કે ભાઈ હું ખાધું તમે आज? આજે શાક રોટલી ખીચડી. खिचड़ी साग रोटली खाया है सर। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सही. और बहुत अच्छा है ऐसे बोलती है। तो विरेचन वटी आज संडे के कल ले लेवे ना सर। हाँ हाँ दो टाइम थोड़ा थोड़ा घी खा ले खाने में, और बाद में विरेचन वटी ले ले। ठीक है, जो लोग घर पे रहते हैं वो कल ले लें, जो लोग को ऑफिस जाना है वो आज ले लें रात को। हाँ हाँ ઓકે ઓકે સર. जी, बहुत बढ़िया। तो सर हाँ आपके हाँ सारे पेशेंट खुश हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, आप भी वमन कराना शुरू कर दीजिए और लोगों को बुला के।
वो धाना भाई और राम भाई बोल रहे हैं, वो उसको परसों से कर दूं सर? हाँ कर दीजिएगा सर, और वीडियो और लेके दो, में डाल दीजिएगा। हाँ दो, दो वो है मुरलीधर वाले, 4 जन है, 4। हाँ 4 लोग को करा दीजिए सर, वैसे ही सुबह जल्दी जाके 6 बजे। हाँ हाँ हाँ, एक दिन पहले घी खिला दीजिए, या अभी से आज से घी खाने को बोल दीजिए। वो तो 4 दिन से खाते हैं घी। अच्छा तो आप करा दीजिए वमन, और हमें वीडियो भेजिएगा सर। सर मैं सब भेजूंगा, हाँ सक्सेस हो जाऊंगा तो भाई भेजूंगा। हाँ सक्सेस होने वाले हैं सर, होने वाले हैं। हाँ, ठीक है। और वो भूमि मैडम का वेट कितना कम हुआ? भूमि मैडम का मेरे ख्याल से 4-5 किलो होगा सर। अच्छा है ना? हाँ, उस वो तो परसों आपको वीडियो में बता रहा था मैं। हाँ तो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट ठीक है आपके वमन के बाद? सब सब सभी ठीक है। तो सर हर साल आप करेंगे वमन सभी लोग को? हाँ, ये वमन तो सर कभी भी कर सकते हैं क्या, इसी हाँ महीने में कर? इस महीने में करें तो ज्यादा फायदा होता है, लेकिन हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी हो तो कभी कर सकते हैं। हाँ 37 लोगों का वमन हुआ, और 37 में 37 सक्सेसफुल हुआ। अच्छा हुआ, सबको अच्छा हुआ सर। हाँ ये बहुत अच्छा हो गया। अभी मुझे बनारस में कराना है, एक बिहार में कराना है, और एक गुड़गांव गुड़गांव में कराना है, गुड़गांव में तनिका हाँ, मैडम जाके कराना है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ सर, एक वो केस टेकिंग का बोलती थी, अगर वो जुड़ जाए तो, बड़ौदा वाली है, कनक बेन नाम है। उनको बोलिए जुड़ने को लिंक दे दीजिए, फिर शशि हाँ, वो मैडम बड़ौदा कर लेंगे। बड़ौदा से है, अगर जुड़ जाएगी तो बात कर लेना। हाँ जरूर जरूर। मैं अभी बोलता हूँ उसको। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई ओके। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? डॉक्टर अभय सर, आपने विरेचन वटी लिया था क्या? अभय सर आपको कैसा फील हो रहा है बताइए सर। हाँ सर, मैं लिया है, दो दो बार लिया ना, वो ईचिंग के बाद। तो उसके बाद कैसा फील, कैसा हो रहा है आपको? उससे बाद हल्का लगता है बहुत। ईचिंग कम हुआ क्या? ईचिंग नहीं कम होता है सर। अभी वो उदावर्तन किया हाँ तो उससे उद्वर्तन, आज कम है फिर। उद्वर्तन मैं में क्या क्या किया है सर आपने? मेरे पास वो एक सैंपल आया था। हाँ लेकिन उसमें क्या? स्वामी समर्थ जो बुल्ढाना का है ना, हाँ हाँ उनका हाँ वो एक सैंपल आया था, वो लगाया था। वो दो हाँ तीन बार हो जाएगा उसमें, तो हाँ देखता हूँ, उससे तो फायदा हुआ है। मेरे पास था वो पैकेट एक, तो हाँ लगा, हाँ उससे बहुत ईचिंग कम हुआ सर। हाँ। अभी सर क्या है ना। इन्फॉर्मेशन कहाँ हाँ थी सर? सर नमस्कार। हाँ नेहा मैम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं सर, अभय सर। हाँ सर बोलिए आपको ना। इचिंग कहाँ पे थी? कहाँ इचिंग थी सर? मेरा स्टार्ट हुआ था लोअर लिम से, पहले हाँ, काफ मसल से था, फिर ऊपर सब तो बॉडी में होने लगा था। वो पूरे बदन पे हुआ था, स्काल तक हुआ था, सर तक गए थे सब। अच्छा ये सर, जब से मतलब हीट बढ़ा ना इधर महाराष्ट्र में, जो हीट बढ़ा था 15 दिन पहले, 3 दिन, उस दिन से मेरे को स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा, तो सर इसमें मतलब प्लेन इचिंग होती थी, कोई रैशेस वगैरह नहीं थे? रैशेस थी ना, पिटिका, वो स्मॉल पिटिका रहती थी। अच्छा, हम्म। ठीक है सर। ये इसी साल हुआ या हर साल होता है इस सीजन में? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे लाइफ में, फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा 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 सर, विरेचन कब लिया आपने? मैं तो सर का तो सौम्य विरेचन डेली लेता हूँ, और अच्छा ये हफ्ते में एक बार 100 ml घी खा के तीक्ष्ण विरेचन लेता हूँ फिर। अच्छा, 100 ml या 2 ml, कितना ml? डेली तो 20 ml लेता हूँ, अच्छा हाँ। और जो सैटरडे नहीं तो फ्राइडे नाइट को मैं 100 ml घी लेता हूँ। अरे वाह और सर, ठीक। हाँ, दिन में सुबह सुबह लेता हूँ घी 100 ml, 2 बजे तक, दो हाँ ऐसा 50-50 ml दो इसमें। और रात हाँ। को फिर मैं विरेचन वटी लेता हूँ, फिर 7 to 8 टाइम्स मोशन हो जाते हैं मेरे को। अच्छा, तो सर इतना वैसे विरेचन होने से इचिंग में आराम पड़ना चाहिए था ना? नहीं होता है मैडम, स्वेटिंग हुआ ना, पसीना आया, हाँ। तो उसके बाद ज्यादा इचिंग होता है। अच्छा, तो मतलब सर इनको अभी दूसरा प्लान क्या सोचे? अपने पसीने से ही इनको तकलीफ है। हाँ सर, हम्म। यस सर। अगर ये ते मेरे घामोळा पास होते बोलतो ना तो आपण वमन करा मराठीत। देता मैम। असली में रसवस स्रोतस की दृष्टि है ना, तो कंडू हम्म होता है, और कफ बड़ा होता है तो कंडू होता है।
क्लेद होता है तो कंडू होता है। तो अभी वो कंडू इतना ज्यादा है ना, तो वो शाखाओं में है। इसीलिए वमन श्रेष्ठ चिकित्सा बताइए कंडू की, विरेचन नहीं बताइए, वमन होना चाहिए। तो आप सर हरिहर सर के पास जाइए ना, सोमनाथ मंदिर के पास दर्शन लेके और उनसे वमन करा लीजिए, उनके अभी पास तो नासिक से फ्री। जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, हरिहर सर देखिए मैं आपका एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ। मेरे को फॉर्मूला बता दो, मैं कर लूंगा घर पे, कुछ हाँ, प्रॉब्लम नहीं। और नहीं तो आप अपने नासिक में मुझे बुलाइए, 100 पेशेंट फ्री में करके, और मैं आपके नासिक में आके आपको सिखा भी दूंगा ऐसे ज्यादा लोग का, और फॉर्मूला भी मिल जाएगा आपको, चलेगा सर, समाज सेवा भी हो जाएगी। चलेगा। मैं करता हूँ फिर 10-15 जगह अभी एडवर्टाइज कर देता हूँ फिर। हाँ मई सर, के क्या कब करूँ बोलो, मई में करना ही पड़ेगा 6 ना। महीने में कभी भी करिए, यहाँ से नासिक का ट्रेन पकड़ के मैं आ जाऊंगा। क्या नासिक से डायरेक्ट पुणे ट्रेन नहीं है सर, बस परवड़ता है, नहीं तो गाड़ी परवड़ती खुद की। वो बाद ऐसा है। में आने का बाद में सोचिए, पहले आप पेशेंट का सोचिए, वो मैं कैसे भी आ चलेगा, जाऊंगा। हाँ, चलेगा। बस से आ ठीक है जाऊंगा। हाँ, लेकिन आप मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका प्रचार प्रसार बहुत हो सर। वो जो पेशेंट है चलेगा ना ना, सर। इतना सक्सेसफुल करके दूंगा आपको, इतना सक्सेसफुल कि वो छोड़ेंगे नहीं। और वो 100 पेशेंट जो होंगे ना, आपके लाइफ लॉन्ग आपके वो रहेंगे, ब्रांड एम्बेसडर अभय सर के, चलेगा, कि वो हमेशा आपको पेशेंट लाके देंगे। चलेगा सर। हाँ। ठीक है। हाँ, तो आप करिए कोशिश सर, और वमन आप खुद भी कर लीजिए, मैं आपका करा दूंगा वमन। चलेगा, चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। बंद कर दो। हरिहर सर, अभी आप तो सुपरहिट हो गए हैं पूरे इंडिया में आयुष दर्पण की वजह से। क्या सर, उसको वो नीम के पत्ते की मालिश करने से खुजली तो कंडू चली गई। किसको किसको सर? वो हमारे घर वाले को हुआ था। अच्छा, उनको कैसा लग रहा है सर वमन करने के बाद? एक बार वमन आप करने के बाद उसको उन वो पेट सब भारी भारी रह गया। उनको एक को ही थोड़ी ये दिक्कत है, और किसी को नहीं है। और वो सारे देह में इतनी कंडू उत्पन्न हो गई, इतनी हो गई कि रात को उसको फिर दवाई देना पड़ा था, सुई लगाना पड़ा था। अच्छा, क्यों कंडू हो गया? सर, वो वमन के बाद ये हुआ उसको। वमन के बाद नहीं हुआ है सर, वो गर्म पानी से स्नान करके बाहर जाती होंगी। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। घर में से तो वो चलती नहीं है ज्यादा, इसलिए घर में रहती है। और गर्म पानी, अभी तो मौसम गर्म है तो सर इतना नहीं, ज्यादा कुछ गर्म और पानी से हेतु नहीं। है, या तो वमन का अयोग हुआ होगा, वमन में पूरा चीज निकला नहीं, तो हाँ, वो उसी वजह से ही हुआ सर। हाँ, वमन का अयोग होने से कंडू कोट ये सब होता है, कोट उत्कोट वगैरह होता है। हाँ, कोट पिटकोट ऐसा हुआ, भरा भरा पेट रहता है। तो हाँ, सर उसको कल विरेचन वटी दे दूं? दे दीजिए सर, पूरा दोष निकलने दे। मतलब अगर सिम्टम्स में ऐसे आ रहे हैं ना कि वमन के बाद खुजली बढ़ रही है, इसका मतलब दोष उत्क्लेशित हुए, लेकिन वो निकल नहीं पाए, हाँ, और विमार्गमन होके कंडू होने लगा। हाँ, हाँ, तो आप विरेचन करा दीजिए सर, घृतपान करा के। हाँ, त्रितान करा के कल दे दूंगा। कल 7 दिन हो जाएगा, रविवार के दिन। और उनको बोलिए कि थोड़ा पेट दुखेगा, अनकंफर्ट लगेगा, लेकिन घबराने का नहीं है। हाँ, वो सबको सब एक एक विरेचन वट्टी तो दे दी, 37 जने को। हाँ, 37 थे ना, सभी को दे दिया है के। बहुत और बहुत बोला रविवार या सोमवार 2 दिन घी खा के ले लेना उनको। जी। सर आपको पता है हमारे जब मदगनी सर है ना, ये क्या करते थे, मतलब यहाँ पे वारी का एक यात्रा निकलता है, मतलब आलंदी गांव से या देहू गांव से पंढरपुर तक एक ऐसी यात्रा निकलती है महाराष्ट्र में। हाँ सर। विट्ठल भगवान के पास लोग जाते हैं, ज्ञानदेव महाराज और दूसरे एक संत तुकाराम महाराज का पालकी निकलता है। तो सर क्या हाँ, करते हैं कि वहां पे फ्री कैंप लगाते हैं। मैं तब से देख रहा हूँ, 97 से सर को देख रहा हूँ। तो वहाँ फ्री कैंप लगाते हैं, और सर ऐसे ही दवाइयाँ देते हैं। उससे फिर सर का एडवर्टाइज इतना ज्यादा हो गया ना, फिर वो पेशेंट आते हैं तो वो परमानेंट माउथ पब्लिसिटी करते रहते हैं, मतलब फिर नहीं, एडवर्टाइज वो करने सही बात। की। हाँ, वो 37 जन सब गए ने, वो अभी 100 जन को ला सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी लोग यात्री लोग आते हैं, या जो भी धनाभाई के लोग हैं, उन सबको आप हाँ, विरेचन दे सकते हैं सबको, तो उससे भी आपके पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ सर, सही बात है। हाँ, आप ऐसे करिएगा। क्योंकि अभी 1-2 दिन में ख्याल आ जाएगा विरेचन वटी से कितना कितना फायदा है। एक हाँ, से हुआ कि नहीं हुआ, ये सब कल से मालूम हो जाएगा सर। हाँ, फिर क्या होगा आपका, जैसे कोई सुखोई का जहाज उड़ाता है, तो कोई पायलट होता है ना, उसका रिकॉर्ड होता है कि उसने 10,000 घंटे
सुखोई जहाज उड़ाया, वैसे आपका हो जाएगा। अभी 37 वमन का आपका रिकॉर्ड है, 2 दिन में 37 पेशेंट। वैसे आपने अगर 1 लाख लोगों को विरेचन कराया तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा पूरे सोमनाथ में कि आपने 1 लाख लोगों का विरेचन कराया, ऐसे रिकॉर्ड होगा। सही बात है सर। हाँ सर, वो आप तो कर पहले आपकी कृपा होगी, फिर भगवान की सब। मैं तो निमित्त हूँ, करने वाले तो भगवान है, हाँ, वो उन्होंने तो सब हमको मिलाया। भगवान करने वाले हैं, लेकिन सब होता है तो आपकी कृपा से सर। हाँ, तो सर आप विरेचन वटी सबको दे दीजिए, एक एक गोली पूरा खत्म कर दीजिए, फिर मैं और भेज दूंगा दे ना दिया, आपको। सभी को दे दिया है, और बोला है कि रविवार के दिन जिसको वमन कराया है वो रविवार या तो सोमवार के दिन रहे, या तो जिस दिन उसको रजा है उसी दिन ले, हॉलीडे के दिन, हाँ हाँ अगले दिन। हाँ, और हम आयुर्वेद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर मोहम्मद गजनी आएगा क्या आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने? हमको ही करना है ना सब। हाँ, करेंगे ही सर। हाँ सर, आप करिए सर। और वो मैंने वो भ्रंशतु शब्दहर तेल भी दिया है आपको, तो जो भी हाँ साइंस के पेशेंट आते हैं सबको नस से दे दीजिए सर। हाँ हाँ, वो नसीहत दे दूंगा सर, वो किसी हाँ सर दर्द है या तो शिरोविरेचन के लिए भी उपयोगी होगा सर। हाँ, और सर वो एक तेल वाली मैडम आई थी जिनको पेन हो रहा था, जो आपने, वो याद है? वो तेल मांग रही थी, पेन वाला हाँ तेल। हाँ हाँ, उसको भी दिया था और उनको भी दिया था, ये अभी केस टेकिंग अभी बात कर रही थी ना, उनको भी दिया था, तो उनका, थायराइड वाली। हाँ, तो फिर वो भी अच्छा हो जाएगा सर। पर सर वो 5 साल में उसको जो दर्द था, पूरा देह में दर्द था, कुछ हो नहीं रहा था, कितना कितना ऑर्थोपेडिक सब, वो थायराइड की दवा भी साथ में खा रही थी, लेकिन उसका दर्द कम, शरीर का दर्द, पूरा देह में जो दर्द था ना वो नहीं कम हुआ था। वो आज 1 हफ्ते में पूरा खत्म हो गया, वो भी एक देखने में। और 200 उनका, दो दूसरी थी उनका 200 कम हो गया शुगर। शुगर। हाँ हाँ, अच्छा है ना सर, वो अंग मर्द था, पूरा बॉडी में आम दोष था, तो वमन करके शोधन हो गया और लंघन हो गया, और आम का पचन होने से बॉडी एकदम हल्का हो गया, खुल गया सब स्त्रोतस। हाँ, जी। तो फायदा तो है सर, ज्यादा फायदा है। हाँ इसलिए मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगा कि चलो करें। अभी हाँ 4, वो घर वाले 4 है सब, उनको राम भाई, दाना भाई सबको पिलाएंगे, हाँ फिर आपको सर, कराइए, बताएंगे। मजा हम आएगा। होम हवन करके ही करेंगे सर। हाँ सर, आप करिए, और शंख अगर आपके पास होगा तो शंख भी बजा दीजिएगा। आज शौक है ना सर, वो तो मंदिर में आपने उसी दिन नहीं देखा, लेकिन सब है वहां पे। तो शंख बजा के करेंगे, घंटी बजा के करेंगे, तो पवित्र सब हो जाएगा वातावरण। हाँ, वैसे ही करेंगे सर। और उन वो तो सब जाने पहचाने है, इसलिए इनको कोई दिक्कत भी नहीं और होगी। क्या है ना सर, वो मदन फल पिपली है ना, वो उसको मैंने अलग तरीके से बनवाया है, मतलब मदन फल पिपली लेके उसी का काढ़ा देके उसी की भावना देके किया है, तो वो इतना पावरफुल है और अच्छा है ना। एक घुट पीते ही थोड़ी देर बाद हाँ उल्टी का वेग आता है, मतलब वो दवाई फेल नहीं होता है। हाँ और हाँ पी रहे हैं तब तक उल्टी आता है, वो पीना बंद कर दिया तो उल्टी बंद हो जाएगा, या फिर पेट में अगर रह गया तो घर जाके उल्टी होगा और उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसा हाँ, है। वो तो सही बात है। वो एक को नहीं हुआ था सर, जो वो तो घर जाके उसको हो गई। और एक 37 में एक ऐसा निकला सर, 20 गिलास उसको वो पिया था आपके सामने, हाँ गन्ने का रस, हाँ और 3-3 गिलास ये दिया, फिर भी अभी कुछ उसको नहीं हुआ सर, वमन भी नहीं हुआ, लेटरिन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब पच गया। हाँ, अच्छा पच गया एक पेट। ऐसा निकला। तो उनको यूरिन हुआ होगा या मोशन में निकला होगा कुछ तो। कुछ नहीं सर, मोशन में भी नहीं हुआ कुछ। अच्छा, तो ठीक एक है, भी आप फिर मोशन ज्यादा नहीं हुआ, एक भी मोशन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पतला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उल्टी तो नहीं हुई लेकिन मोशन भी नहीं हुआ। मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ, ना वमन हुआ ना विरेचन, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और उसको तो खास शौक था, इसलिए तो वो आया था। वो बोलता था कुछ नहीं हुआ, क्या करें? मैंने बोला दोबारा सर को पूछेंगे या तो दोबारा करेंगे। हाँ ठीक छह है, सात मैं, लीटर तो पानी सर, उसको किडनी प्रॉब्लम है ना, तो 6-7 लीटर पानी तो सारे दिन में वो वैसे ही पी जाता है। सर आप उनको विरेचन करा दीजिए, फिर देखते हैं। मैंने आज उसको दिया गोली, कल वो ले लेंगे विरेचन हाँ वटी। हाँ, फिर बताइएगा। हाँ, तो बताऊंगा सर आपको, सभी मत, का बताऊंगा सर, सभी को 100%, 110% सही है सब। सर आपको शायद पता नहीं है, आयुष दर्पण का ऐसा पवित्र प्लेटफॉर्म है कि अभी तो आपका वमन का अच्छा हो गया, हमने क्या किया था कि एमडी में हम लोग सबको एडमिशन कराएंगे।
ऐसा सोच के हमने दिमाग लगाया और मैं पढ़ाने लगा लोगों को, और जिनको जिनको पढ़ाया सभी का एमडी में हो गया। तो ये खास एक आशीर्वाद है आयुष दर्पण पे भगवान का, कि सभी का हो गया। अभी देखिए लोग आज कंचन में पास हो गई 70% से। हाँ, वो कंचन में 20 साल के बाद उसको ऐसा हुआ कि चलो मैं एमडी कर लूं। हाँ, तो मतलब ये आयुष दर्पण का आशीर्वाद है, मतलब किसी देवता का आशीर्वाद है कि हमारा सब हर चीज सक्सेसफुल हो रहा है अभी तक। हाँ, जी और सर ये अगर गुरु का कृपा होती है ना तो ही सफल होते हैं। गुरु अपने हृदय से सबको देते हैं तो वो सफल ही होते हैं। जी, ठीक है, हम ऐसे ही करते रहे, ऐसे भगवान से हम सद्बुद्धि दे, भगवान हमसे जितना काम करवाना चाहते हैं उतना अच्छा काम करें हम दुनिया में। और सर एक बार अभी सोमनाथ बाजू आपको आना हो ना तब आगे से मुझे बोलना, अगर कोई तैयार होगा तो आपके नाम से तैयार कर दूंगा। हाँ हाँ, मेरे को शायद आना पड़ेगा, मई महीने में फिर से आना पड़ेगा शायद। तो हाँ हम बड़ा ऐसे शिविर लगाएंगे, और वो टेंट वगैरह लगा के तब भी कर सकते हैं पूरा। हाँ, वो तो सब हम कर सकते हैं। अगर मरी जाएंगे ने तो खर्चा तो हम 2-3 लोग हैं वो उसका पूरा कर देंगे। हाँ अभी उस किसी के पास से कुछ लेना नहीं, सब देखना है सर। हाँ, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं बोलूं क्या सर? हाँ, क्या है ना कि जो बोलते हैं कि क्वचित धर्म क्वचित यश कर्म। क्वचित धर्म क्वचिद अर्थ क्वचिद मैत्री क्वचिद यशः हाँ कर्माभ्यासः क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। वही हो गया। हाँ सर, मैं एक पूछूं क्या? हाँ, पूछिए ना मैम। अभी तो वसंत ऋतु था। हाँ अब अगले महीने में काशी विश्वेश्वर को जा रहे हैं ना, हाँ, वहां भी वमन करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु होगा, चलेगा ना, तो व्यापद नहीं होगा ऐसा ना? नहीं है। जो पंचकर्म बताया है वो हाँ स्वस्थ लोगों के लिए बोला है कि वमन आप कफ काल में करें, फिर हाँ विरेचन आप शरद ऋतु में करें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है। लेकिन हम साल भर भी वमन और विरेचन नहीं कराते क्या? जमदग्नि कर सर के सकते क्लिनिक हैं। में आए तो साल भर होते रहता है। हाँ, मगर प्रकोप नहीं होता ना कफ का? कभी भी नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन दोष तो निकल जाते हैं ना। हाँ, दोष निकल जाते हैं। हाँ, हमें तो क्या बॉडी को क्लीन करना है, उतना नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा। समथिंग बेटर देन नथिंग। क्षय में वमन देंगे तो नहीं होगा ना? अच्छा। ग्रीष्म में देखिए, ग्रीष्म में देने से तो फायदा होता है, वेट लॉस होता है, मेद निकल जाता है, अच्छा ही फायदा होता है। अगर हेमंत और वो जो ऋतु है शरद ऋतु, नहीं, शरद, हाँ। हेमंत और शिशिर में उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फायदा उसमें। अब अस्थमा के पेशेंट आए, उनको सांस का तकलीफ है, हम वमन या स्किन का प्रॉब्लम है, हम हेमंत हाँ में शिशिर में भी कराते हो तो फायदा तो होता ही है। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, अच्छा। ये कनक भट्ट जी कौन है? हाँ, वो उसको कान की कोई प्रॉब्लम है सर, वो जॉइंट हो रही है तो बात कर लिए। मेरी छोटी बुआ है। हाँ, शशि मैम, आप सर की बुआ से बात करिए। जी सर, जी सर। हाँ, ये सर की बुआ है। सर दिख नहीं रहे मेरे वीडियो पर। मेरे को भी नहीं दिख रही है। हाँ जी मैम, हेलो। वीडियो करो। हाँ जी मैम, नमस्ते। हेलो। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरा कैसे ये हैं कान का आप? प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। तबीयत डॉक्टर पानी ने ठीक है? हाँ, डॉक्टर ने रिपोर्ट में थोड़ी नस सूख गई ऐसा बोलता है। ठीक हो जाएगा आपका, आप परेशान नहीं हो। हाँ, आवाज और सुनती हूँ आपका, पर दूर दूर का, एक ही कान में। आप अच्छा इनसे अभी, सर्दी प्रतिशय का हिस्ट्री है क्या? हाँ सर, मैं पूछना था। मैम, हेलो। हाँ हेलो। आपको जुकाम रहता था क्या हमेशा? सर्दी खांसी रहती थी क्या? ना नहीं नहीं। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र कितनी है? होगा 60। हाँ जी, 60 60। बोलते। हाँ अच्छा, नहीं मुझे थोड़े बड़े लग रहे थे इसलिए मैंने पूछा।
तो इनका सर पेट वोट सब साफ होता है हरिहर सर? हाँ, कोई गैस एक एसिडिटी महीना या इधर का फिर आयुर्वेदिक दवा लिया। हाँ जी, हाँ जी। इधर का ये आयुर्वेदिक दवा लिया था मैंने, खाने का, कान में टीपा डालने का, उससे फर्क नहीं है। अच्छा। वो मैम बोल रही है कि उनने अभी 1 महीने पहले किसी आयुर्वेद वाले का कैंप था, तो वहां से दवाई ली थी। जी सर। वो सब पैसा वैसा लेके ही लगाते हैं, तो दवाई लिखी थी कुछ और दी थी, पर इतना फायदा नहीं है, 5-10% अच्छा लगता है। सर आप करण पूर्ण करिए, ये एज रिलेटेड भी हो सकता है, तो करण पूर्ण करेंगे ना तो काफी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो अभी सरसों के तेल से भी करण पूर्ण कर सकते हैं, वरना बहुत अच्छे अच्छे राम मीठा तेल वगैरह आते हैं, और एक दो और भी है बहुत बढ़िया तेल है सर का, एक बहुत बढ़िया तेल है पाठक सर का, वो तेल और यूज करें। कान के लिए आप नस्से भी दीजिए सर, नस्से से भी फायदा होता है। वो हमारी हाँ। डॉक्टर नवजोत कौर मैम है ना, उनको 101 आवर्ती शीरबला दिया तो सुनाई देने लगा, और आपको खुद भी फायदा हुआ हरिहर सर नस्से से। हाँ 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 तो नस्से दीजिए, और वो मैं एक रामेठा तेल दे दूंगा या पंचेंद्रिय वर्धन तेल, उससे हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ठीक है तो सर। सर उनकी केस टेकिंग करनी थी क्या? केस टेकिंग तो करनी है, कर सकते हैं क्या, क्या खा सकते हैं? सर वो वही गुजराती की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सर है ना, वो मैं बताएंगे ना। मैं हिंदी कर दूंगा। ठीक है सर। हाँ जी मैम, तो एक बात मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा पूछूंगी ना कि आपका पेट, सर मेरे घर से आवाज आएगी मुझे, मैं बाहर चलती। कट થઈ જાય છે। તમારા पेट साफ आवे एम केस हाँ यही कब्जियत चीज के पूछना वजह था कि पेट वगैरह साफ होता है कि नहीं होता है? हाँ ना, होता है, अच्छे से बराबर। साफ होता है? हाँ, अच्छे से होता है, 2 टाइम। अच्छा। तो गैस एसिडिटी ये सब कोई परेशानी, बीपी शुगर वगैरह इस तरह की तो कोई तकलीफ हाँ, नहीं है? नहीं नहीं। और मैम नींद दूध अच्छी आती है? हाँ, नींद अच्छी आती है? अच्छी आती है। हाँ जी। क्या हुआ, मेरा नेटवर्क फंसा? નીંદર તમને આવી જાય ને એમ પૂછે। हाँ, बराबर है, ऊँघ आ भी जाए। अच्छी हाँ आ तो जाती है। नींद अच्छी आती है आपको? अच्छी आती हाँ। है, रात को पूरी रात। चलिए नींद दूध बड़ी, तो दिन में भी सोते हो मैम? हाँ, दिन में कितने घंटे सोते हो? 3 बजे सोती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा 3 बजे सोते हो, 5 बजे उठ जाते हो। और दही वही हाँ। कितना खाते हो? दही रात में खाना खाते तो हो? हाँ, सुबह नाश्ता करती, दोपहर को भी, और बीच में जो होगा वो भी। तो मतलब दोनों टाइम दही लेते हैं आप? कर्ड? દહીં 2 टाइम खाओ के 1 टाइम? छाछ पीऊँ मैं। अच्छा दही नहीं छाछ पीते। पीते हैं। नहीं छाछ हाँ, पीते हैं तो चलेगा, लेकिन मैं पूछ और रही थी कि दही वगैरह तो नहीं खाते? ना, कभी कभी खाती हूँ। अच्छा कभी कभी खाते हैं। तो मैम जो आप खाना वाना खाते और हैं, वो हाँ, भूख लगने से खाते हैं कि कई बार भूख वूख लगी रहती, खाना वाना नहीं खाते हैं टाइम से? भूख लगेगी तो भी मैं खा लेती हूँ टाइम टू टाइम। मैम का नेटवर्क फंस रहा है कि मेरा नेटवर्क फंस रहा है? आपका आपका शशि मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है, और दोनों का, उनका भी लो है। ठीक है, हाँ, आनो आवाज। हाँ, हेलो। दोनों का ऐसे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आप एक एक हेतु मिल गया कि ये दिन में सोती हैं, इसके वजह से हाँ, रसवस्त्रोतस है ना, उसका दुष्टि है। तो इनको हम्म। सर हरिहर सर आम पाचक वटी दीजिए, रस पाचक वटी दीजिए, तो बहुत काफी हद तक फायदा हो जाएगा। हाँ जी। और कान टीपा कुछ कान में डालने के लिए। कान में हाँ डालने के लिए मिलेगा। सर शीरबला तेल अभी शुरू कर दीजिए कान में डालने के लिए, हाँ जी। कर्णपूर्ण और नस्य दे दीजिए सर। फिर उसके बाद 7 दिन हाँ, के बाद देखेंगे क्या होता है, फिर आगे डिसाइड करेंगे। तो सर वो तो अभी बड़ौदा से बोल रही है, तो मैं उसको सब लिख के वहां भेज देता हूँ। आप बड़ौदा से मिल जाएगा। अभी गुजरात, वलसाड डिस्ट्रिक्ट वापी से। हाँ, हाँ और सर हरिहर सर एक वो बड़ौदा वाली मैडम का पत्ते भी भेजना है आपको, स्वाति बर्वे मैम को।
हाँ वो सर 18 तारीख को उसको मिल जाएगा, मैंने बोला है स्वाति मैम को। अच्छा ठीक है। वो लड़का आया था ना, हाँ हाँ वमन कर रहा नहीं कर रहे थे, वो लड़की दिशा, हाँ 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 एपिलेप्सी वाली। हाँ हाँ तो वो दो, भाई बहन दोनों बड़ौदा पढ़ते हैं, तो वो उनके साथ 18 तारीख में भी भेज दूंगा। हाँ वो और उनके उनका घर जाकर दे देंगे, ऐसा बोला है। और आगे का इलाज जो करना है ना, उनका केस टेकिंग करके फिर दवाइयों का सोचेंगे। हाँ सर, उसके कान में आवाज आती है कि नहीं, उससे बोलती थी पहले। हाँ तो आवाज आते तो कर्ण पूरण से ही ठीक होगा सर, और नस से। हाँ ठीक है सर, अभी इनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। इनको तो मात्रा सर चाहिए सर। घृत पान कराऊं सर उसको? पान कराइए। महेंद्र सर क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ इनको मात्रा बस्ती भी देनी चाहिए सर, क्योंकि बात का प्रकोप है और नीचे से फिर ये ऊपर पक्वासे में जाएगा तो उधर वो अपनी जो मज्जा पे काम करेगा तो उधर उसकी दिक्कत हाँ खत्म हो जाएगी सर। बराबर। क्योंकि इंटरनल है जो नस सूखने की कह रही है ना ये, हाँ हाँ तो इसलिए इनको मात्रा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, उससे इनको ज्यादा आराम मिलेगा, कर्ण पूरण और नस से और साथ में मात्रा बस्ती। हाँ सर, इनको शीर बला तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए, अच्छा फायदा हाँ होगा। सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और दवाई में कुछ सर दूं? वो मान लो सारीवावती है, सूक्ष्म त्रिफला तारीवादी है, वटी सब। है, इंदु वटी है, और ये आम पाचक वटी, रस पाचक वटी, इसी सब से हो जाएगा सर। हाँ हाँ सर। एक वो अभी सर कह रहे थे ना कि वो ईचिंग के लिए, तो ईचिंग के लिए मेरे हिसाब से उनको रसपाचक और रक्तपाचक देना चाहिए सर। हाँ अभय सर, आप सुन पा रहे हैं? उनको दिया हुआ है सर, अभय सर को दिया हुआ है, मैंने अच्छा, दिया रक्तपाचक रसपाचक दिया हुआ है क्या? है हाँ तब सर। भी चला था, इसलिए उद्वर्तन बोला है, उद्वर्तन से ठीक हो जाएंगे। सर 2 बार करिए उद्वर्तन, क्योंकि हाँ स्वेद अभी शाम को करूंगा ना, अभी जाने के बाद। इनको अपने सुबह पसीने नहाने के बाद करता से। हूँ, अभी शाम को फिर से करता हूँ। हाँ हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं ना, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ये, तो उद्वर्तन से 100% फायदा होगा सर आपको। हाँ और उसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो हमें प्लीज बता दीजिएगा। मेरे को ही मालूम नहीं, अभी वो सैंपल में आया है, पूछना पड़ेगा उससे, हाँ देखता हूँ और मैं। कभी कभी नॉर्मल उद्वर्तन से भी फायदा नहीं होता है, तो दशांग अगध जो होता है, अगध द्रव्य, उससे हाँ उद्वर्तन से फायदा होता है, क्योंकि कभी कभी विष रहता है, श्वेतवस स्रोतस में बहुत ज्यादा विष रहता है, या रक्तवस में, तो वहां पे अगध द्रव्य लेके उद्वर्तन करने से फायदा होता है। अच्छा। अभी मेरी पहले से स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई आपकी दवा चालू करने से। हाँ एक्चुअली इतनी सेंसिटिव नहीं थी, बहुत कोई बात। सेंसिटिव हो गई। और सर आपको वो हार्ट में सब अच्छा लग रहा है? हाँ अभी वो तो अच्छा है। हाँ एक बार आप टेस्ट रहेगा, इको करा दीजिएगा, और इको एंजियोग्राफी, में तो नहीं समझता है ना सर ब्लॉकेज। तो एंजियोग्राफी करा दीजिएगा 3 महीने बाद। हाँ वो करूंगा मैं। हाँ उसमें कुछ वो नहीं है, वो बस डाई छोड़ते हैं और पता चल जाएगा ब्लॉकेज है कि नहीं है, 3 महीने में कितना फायदा हुआ। हाँ हाँ ठीक है। आज हमारे पास डॉक्टर मंगला मैम भी आई हैं, हरीश बत्रा जी भी आए हैं, सविता मैम भी आई हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ और डॉक्टर मंगला मैम, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो तो आ ही नहीं रही है मैम, कहाँ चली गई पता नहीं। हाँ सर, वो थोड़ी बिजी है। उनका तबीयत कैसा है अभी? तबीयत अच्छा है उनकी, मगर मम्मी की थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी एज भी हो गई उनकी मम्मी का। और उनकी बेटी जो एमबीबीएस कर रही है सिंगापुर में? अ, हाँ वो उधर ही ना, फिलीपींस में। हाँ तो फिलीपींस में, तो उसको जो मन का तकलीफ हो रहा था वो ठीक हो गया पापा के जाने के बाद? उसके बारे में नहीं मेरा बोलना हुआ सर। अच्छा ठीक है। मंगला मैम आपको शायद याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, मैंने आपको काय चिकित्सा का किताब भेजा था और खलबत्ता भेजा था, हाँ सर। आपको मुझे याद है। हाँ सर। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ और डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप हमसे नाराज है क्या? हरीश बत्रा जी आप बात ही नहीं करते। आपने आम बात के कितने पेशेंट ठीक किए, आप अभी बताइए अगर बताना चाहे तो। सर खाना खा रहे हैं शायद। ठीक है, और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद कर दूंगा। हाँ प्रणाम सर। हाँ गंगवार सर बोलिए सर। सर आपका प्रैक्टिस बढ़ गया है ना? सर हाँ ठीक ठाक है सर। हाँ सर बताइए। सर जैसे बमन का आ रहा है, बमन के साथ ही पेशेंट को ब्रेचन अगर हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो हाँ सर उसके बाद क्या कहते हैं, ब्रेचन करना जरूरी है कि करना चाहिए नहीं चाहिए?
वो पेशेंट टू पेशेंट रहता है, उसको शुद्धि के लक्षण आए हैं कि नहीं आए हैं। और मेरा विरेचन वटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मैं आपको भेज दूंगा नेक्स्ट दवाई के साथ। मेरा दवाई तो रोज भी खा सकते हैं। जो वेट लॉस के पेशेंट होते हैं ना, जैसे कि हम लोग ये देते हैं मेदोहर गुगुल, नवक गुगुल, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी, त्रिफला गुगुल, लेखनीगण, ये सब के साथ में मैं विरेचन वटी ज्यादातर लोग को देता हूँ रोज, जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं 100+। तो जब वो विरेचन होता है ना तो करता है। क्लासिकल विरेचन नहीं करने की जरूरत है, वमन होने के साथ में अगर विरेचन हो गया तो, लेकिन ये नित्य विरेचन के रूप में हम दे सकते हैं। अब पेशेंट को अगर शुद्धि हुई है तो नहीं। क्या सर? सर जैसे किसी को क्लासिकल बमन दे रहे हैं तब ऑपरेशन हो जाए। हाँ, तो उसको जरूरत है कि नहीं है, अगर उसको लग रहा है। अच्छा। डॉक्टर हरिहर सर की मैडम है, उनको हमने वमन कराया, लेकिन उन्होंने वमन ठीक से नहीं हुआ उनका, और उनके दोष विमार्गमन होके कंडू हो रहा है, तो हम उनको फिर से वमन तो दे नहीं सकते हैं, तो हम उनको विरेचन करके दोष को निकालेंगे। जी सर। और एक जो पेशेंट को हमने वमन कराने का दवाई पिलाया, 15 ग्लास पी लिए लेकिन हुआ ही नहीं कुछ, तो उनको हम विरेचन करा सकते हैं। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके मामा जी कैसे हैं, जिनका आप इलाज कर रहे थे, उनका क्या रिजल्ट आया? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो बताएंगे। नहीं, प्रशांत भट्ट जी खाना खा रहे हैं क्या सर? सर हरीश बत्रा सर अभी नहीं आते हैं कभी। आ गए हैं लेकिन बोलते नहीं है, उनको आपने मना किया कि बोलना नहीं है। नहीं बोलेंगे तो मजा आएगी। तो बोलिए ना सर, वो बोलते ही नहीं है, उनको किसी ने बोल दिया कि आप बोलना नहीं। बत्रा सर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा सर शायद पेशेंट है उनके पास। हाँ ऐसा ही लगता है। हाँ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी शायद नहीं आवाज जा रही है। हेलो। हाँ सर, वो आपके मामा जी कैसे हैं? सर वो तो ठीक है, उनका भी दवाई हो गया 1 महीने का। कितना परसेंट रिलीफ हुआ सर पहले से? ये है कि जैसे वो फिजियोथेरेपी करने जाते थे तो उनका मूवमेंट अच्छा आ गया, पहले नहीं कर पाते थे। पैर उठाने लगे, रखने लगे वापस, और बैठ जाते हैं, उठ के बैठने लगे अपने। अभी चल तो नहीं पा रहे हैं। लेकिन सर और 1 महीना में इतना भी इम्प्रूवमेंट होना है तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ सर, इतना तो हुआ उनके लिए। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके वो आपने कर दिया है, इतना भी इम्प्रूवमेंट है तो अच्छी बात है। नहीं अच्छा है उनका, बढ़िया है। उनको नस से चल रही है, नस से भी ले रहे हैं, खत्म हो गए ऑयल तो वो अब देने पड़ेंगे वापस। सर उनको 6 महीना तक इलाज करिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। जी सर, जी सर। हाँ, सर मेरा एक केस था, डिस्कस आप करेंगे? बताइए सर, बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था, करीबन एक लड़का था, 22 साल का था। वातज पित्तज प्रकृति थी, और दुबला पतला, करीबन 43 किलो का था। और बहुत हैवी ड्रिंकर है, मतलब रोज वो मतलब ड्रिंक करता है। और ड्रिंक के साथ में 4-4 5-5 पाउच के खाता है राजश्री के। और बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, मिर्च मसाला तली चीजें के बिना खाना खा ही नहीं पाता है। तो उसको डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया है पेनक्रेटाइटिस। तो हालांकि ये कुछ रिपोर्ट लेके नहीं आया था, लेकिन बता रहा था कि अभी 4-5 दिन वो एडमिट रहा यहीं पे हॉस्पिटल में। और उसको एब्डोमेन पेन और वॉमिटिंग सेंसेशन, ये सब चीजें रही उनको। तो पेनक्रेटाइटिस में क्या कर सकते हैं अपन इसमें? पैंक्रेटाइटिस तो है, आप पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करिए, लेकिन उनका पहले हेतु सेवन बंद कराइए, जो भी हो रहा है पित्त का, पित्त वो बढ़ाने वाले हैं वो। सारे पित्त बढ़ाने वाले हेतु हैं। जैसे कि मतलब अल्कोहल पीता है, मसाले खाता है, स्पाइसी फूड खाता है, रात्रि जागरण करता है, स्ट्रेस लेता है। तो वो सारे पित्त, मतलब पित्त बनाने वाले हेतु मिले पूरे। तो वो सब तो मैंने उनको बोले हैं कि ये सब बंद करो। उसके साथ में आप कल। सीरम अमाइलेज का टेस्ट होता है, सीरम अमाइलेज कितना बढ़ा है, नॉर्मल से कभी भी 2-2 हजार 3-3 हजार बढ़ जाता है पैंक्रेटाइटिस में। तो जी वो जी। आप एक चेक करा लीजिए, सीरम अमाइलेज। और दूसरा, पैंक्रेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन है तो सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, एकेटी दे दीजिए, बदल बदल के, रस पाचक, रक्त पाचक। और पित्तज ग्रहणी में जो चरक संहिता में बताया, भूनिम्बादि चूर्ण, किरातिकतादि चूर्ण,
फिर उनको यकृत भी अच्छा करना है तो फल त्रिकादि क्वाथ, आरोग्य वर्धिनी बटी, फिर उसके बाद में कामदुधा, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, यही सब दे देंगे। पित्त शामक सब दीजिए, बासावले, और जो सिम्टम है उस हिसाब से, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो पेट साफ करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए, विरेचन बटी देके ठीक हो जाएंगे, पूरा पूरा ठीक हो जाएंगे। जी जी, यही सब प्लान किया था जो आप बोल रहे हो कि ये सूक्ष्म तरफला AKT, यहाँ पे सोनू सूचे का रस भी अच्छा यूज मतलब उपयोग हाँ कर सकते हैं ना। हाँ, पित्तज ग्रहणी प्रवाल, को दिमाग में रख के वो इलाज करिए, हाँ उसको हाँ हाँ, देंगे ठीक सही है ना होगा सर। आपका। जी, जी 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 जी। अच्छा, इसमें घृतपान भी करा सकते हैं ना बीच में अपन घृतपान महातिक। कराइए, महातिक्त घृत देके या दाढ़ी मादी घृत देके और विरेचन करा दीजिए। अच्छा, इसकी वस्ती भी कर सकते हैं क्या? हाँ, और हमने पित्तज व्याधियों के लिए बस्ती पढ़ा है ना सुबह के सेशन में। हाँ हाँ, वही ना। शिर है, कमल है, दुर्वा है, शतावरी है, विदारी है, और तिक्त रसात्मा, उनका दूध में शीरपा करके या तिक्तक क्षीर बस्ती से भी पैंक्रेटाइटिस में फायदा होता है। हाँ हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि तिक्तशीर वस्ती और अनुवासन में महातिक्त घृत की वस्ती दे सकते हैं क्या? हाँ, दे दीजिए सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए चलिए। दाढ़ी मादी ठीक घृत, है। शतावरी घृत, वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, वो एक एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलोसिस की मरीज थी, आपने जो उसने बताया था उसको 80% तो सब दवाई से ठीक है, लेकिन वो बोलती है मेरे बस्ती भी लेना है, तो क्षीरबला तेल की चालू कर दो। हाँ, 101 आवर्ती का शीरबला दे दीजिए, और तिक्तक शीर बस्ती दीजिए उनको। जितना स्नेहन होगा, जो वर्टिब्रस फ्यूज हो गए, मतलब फ्यूज मतलब एक दूसरे से चिपक गए, खुल जाएंगे। और कभी कभी हाँ शुगर का हिस्ट्री होता है तो इसमें रस पाचक, रक्त पाचक, वो दे दीजिए। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नस्से से भी ठीक हो जाएगा। और हमारे सर बताते हैं कर्कटक तेल, मतलब जो केकड़े को उबाल के सिद्ध तेल होता है, वो लगाने से फायदा होता है। हाँ सर। आप अगर नॉन वेज वाला दवाई नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, ये बस्ती से और गूगल कल्प से ठीक हो जाएंगे। गूगल कल्प हाँ में वो देवराज लाक्षा गूगल। 80% है, नहीं तो 2 साल से तो दवाई खा रही थी हाँ, एलोपैथिक, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं था, लेकिन ये 80% हुआ तो वो बोलती है और भी मुझे ये बस्ती भी बता तो दो तो सर मैं ले लूँ। नस्से दे दीजिए, शीर वाला तेल का सुबह शाम एक एक बॉटल 15-15 ml दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और उनको बोले 1 साल लगेगा पूरा ठीक होने में, हो जाएंगे ठीक। जितना हाँ स्नेहन होगा ना, उतना फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा आएगा उनका। हाँ, तो अभी तो मैंने सर उसको सिरबला तेल दिया है 1 लीटर, हाँ तो वो अभी सिरबला तेल की ले रोजाना तो चल सकता है, हाँ, बस्ती। बाद में उसको वो तिक्त क्षीर भी चालू कर दो। हाँ सर, आपके जितने पेशेंट आए अभी तक आयुर्वेद का प्रैक्टिस में, 100 में से कितना आपका रिजल्ट है? 100 में से रिजल्ट कितना तो सब आपको ठीक है? नहीं, सबको आता है, नहीं आया ऐसा तो कुछ नहीं है, अच्छा आता है सब। हाँ, अच्छा बात है ना सर। ठीक है सर, अभी टाइम हो गया है, अब हम कल मिलेंगे, और संडे है। और सर आप हरीश बत्रा जी को फोन करके पूछिए कि वो क्यों गुस्सा हो गए हमसे, बात ही नहीं हाँ करते। सर, मैं फोन करके पूछूंगा सर। ठीक है सर, तभी हम वो सेशन बंद करते हैं। हाँ सर, अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर।